Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका विनायक कोचिंग पलसाना में हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट जीके 2020 जो है इस मैटर को लेकर फिर से जो है वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस मैटर में अभी हमने जनवरी का और फरवरी का लगभग जो करंट जीके हैं वो देखना स्टार्ट किया है। धीरे धीरे जो है वो आपका आगे का जो करंट जीके हैं वो भी देखेंगे। फ़िलहाल जनवरी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को जो है वो इस बार देख रहे हैं। तो आज के इस करंट जीके क्वेश्चन में आपको याद रखना है, एक एक क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि जितने यहाँ पर अपने करंट जीके क्वेश्चन हो रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सभी क्वेश्चनों को देखना है दोस्तों। हाँ, तो देखो 2020 जो है 2020 में जो जल सम्मेलन है, इस जल सम्मेलन का जो आयोजन है ये आयोजन अभी 2020 में कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है इस मध्य प्रदेश में 2020 का जो जल सम्मेलन है इस जल सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और यहाँ छोटी छोटी डिटेल जो है वो और आपको एक्स्ट्रा में याद रखनी है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है इसके जो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आपने पढ़ा शिवराज सिंह चौहान। याद रखना दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जो है ये वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। इससे पहले कमलनाथ थे लेकिन सरकार उनकी गिर गई थी, तो कालांतर में अभी 2020 में मध्य प्रदेश के पुणे जो मुख्यमंत्री है आपके वो शिवराज सिंह चौहान बने हैं। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो याद रखना दोस्तों लालजी टंडन। देखो लालजी टंडन जो है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर है, राज्यपाल है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन हैं उनको साथ के साथ ही देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्टेडियम बना है जिसका नाम याद रखना है सेलम क्रिकेट स्टेडियम। याद रखना दोस्तों, सेलम क्रिकेट जो स्टेडियम है इस स्टेडियम का जो उद्घाटन है ये उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सेलम आपको पता है किस राज्य में आता है? तो याद रखना दोस्तों तमिलनाडु राज्य के अंदर आता है। और सेलम जो क्रिकेट स्टेडियम है इसका उद्घाटन जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर हुआ है। यहाँ पर यदि तमिलनाडु के सीएम की बात करते हैं तो आपको याद रखना है के पलानी स्वामी जो है ये वर्तमान में क्या है, इस तमिलनाडु राज्य के क्या है, सीएम मुख्यमंत्री है। इसके बाद में यदि इस गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर का नाम याद रखना दोस्तों बनवारी लाल जो पुरोहित है, बनवारी लाल पुरोहित जो है ये वर्तमान के अंदर क्या है, इसे तमिलनाडु राज्य का गवर्नर राज्यपाल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई। याद रखना संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अमीरात जो है, अरब अमीरात जो है इसका जो क्रिकेट है, यूएई क्रिकेट का जो नया निदेशक है, ये नया निदेशक जो है जिसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है उस खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है। तो यूएई क्रिकेट निदेशक जो है नया नियुक्त होगा उस क्रिकेटर का नाम आपको याद रखना है। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर जिसका नाम आपने पढ़ा होगा रोबिन सिंह। ये रोबिन सिंह जो है इनको यूएई जो है क्रिकेट निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई विश्व का वह देश जिसने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जो हेलमेट है ये हेलमेट बनाया है, तो भारतीय जो सेना है इस भारतीय सेना के लिए बुलेट प्रूफ जो हेलमेट है ये बनाया गया है। तो विश्व में सेना के लिए हेलमेट बनाने का काम जो है वो भारतीय सेना के द्वारा भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो याद रखना दोस्तों, हाँ, विश्व स्थिरता
सूचकांक। देखो दोस्तों, सूचकांक के क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है दोस्तों, विश्व स्थिरता सूचकांक 2020 जो है, इस 2020 के अंदर जो भारत का स्थान है, यदि भारत का स्थान जो है ये पूछे आपसे तो याद रखना है 77वां स्थान जो है इस बार 2020 में इस विश्व स्थिरता सूचकांक के अंदर भारत का आता है। यहाँ एक चीज़ और याद रखनी है, यदि आपके दिमाग में पहला दूसरा ऑप्शन आ रहा है तो याद रखना दोस्तों, इस स्थिरता सूचकांक के अंदर जो प्रथम स्थान पे देश रहा है उसका नाम है नॉर्वे। सेकंड स्थान की बात करेंगे तो याद रखना है दक्षिणी कोरिया, और थर्ड स्थान की बात करते हैं तो नीदरलैंड। तो ये 3 विश्व के प्रथम देश हैं जो इस स्थिरता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे आते हैं, जिसमें एक तो नॉर्वे है, एक दक्षिणी कोरिया है, एक नीदरलैंड है। और भारत की बात करेंगे तो भारत इस सूचकांक में कौन से स्थान पे आता है, 77वां जो स्थान है वो आता है। अभी आपने पढ़ा है राम मंदिर की जो नींव है वो अभी हाल ही के अंदर मई के अंदर ही रखी गई है, और अभी आपको ये विशेष याद रखना है भाई, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो याद रखना दोस्तों, राम मंदिर जो अयोध्या के अंदर बन रहा है, राम मंदिर जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाया गया है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम याद रखना है नृत्य गोपाल दास। नृत्य गोपाल दास जो है ये आपका क्या है, राम मंदिर ट्रस्ट जो है इस ट्रस्ट का वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। दूसरी बात, अभी आपने पढ़ा है भाई अयोध्या का पहले नाम क्या था, फैजाबाद था। इस योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। तो वर्तमान में इस मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष जो है वो आपको याद रखना है नृत्य गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो कुश्ती प्रतियोगिता है, देखो नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता जो है, इस कुश्ती प्रतियोगिता का जो 2020 में जो आयोजन है, ये आयोजन आपका कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है दिल्ली के अंदर इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये हुआ है, चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता में यदि विजेता टीम की बात करेंगे तो इस बार विजेता टीम जो देश रहा है उसका नाम आपको याद रखना है जापान। यदि भारत की बात करते हैं तो भारत इस प्रतियोगिता के अंदर कौन से स्थान पे रहता है, तीसरे स्थान पे जो है इस कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर जो है वो भारत आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपने पढ़ा होगा भाई विश्व का सबसे बड़ा, याद रखना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, स्टेडियम जो है हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद में जो स्टेडियम बना है उस स्टेडियम का नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। और सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम जो है ये स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो माना जाता है। अभी आपने पढ़ा होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी भारत यात्रा पे आए थे, और उनका जो स्वागत है, उनका स्पीच जो है वो इसी आपके जो स्टेडियम है इसी स्टेडियम के अंदर हुआ था, और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो माना जाता है। इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई, भारत का वह राज्य जिसने कर्मचारी जो है, कर्मचारियों को कार्य करने के लिए जो एक सप्ताह होता है, इस एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने के लिए घोषणा की है, उस राज्य का नाम याद रखना है कि भारत का वह राज्य जिसने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने के लिए घोषणा की है, उस राज्य का नाम आपको याद रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है इस राज्य ने घोषणा की है। अब आपको पता है भाई, वर्तमान में मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आपको कि वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन हैं, उद्धव ठाकरे हैं, जबकि आज वर्तमान में जो इसका डिप्टी सीएम है वो कौन बनाया गया है, तो अजीत पवार वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह दो आप। और यदि राज्यपाल गवर्नर की बात करेंगे तो वर्तमान में इसे महाराष्ट्र का जो गवर्नर है वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जो है। याद रखना दोस्तों, गवर्नर की बात करते हैं तो वर्तमान में महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी।
भगत सिंह कोश्यारी जो है ये वर्तमान में जो महाराष्ट्र राज्य है इसका गवर्नर राज्यपाल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों कि एक योजना आई थी प्यार का पौधा, याद रखना दोस्तों, प्यार का पौधा योजना। प्यार का पौधा योजना 2020 में जिस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई उस राज्य का नाम आपको याद रखना है, तो राज्य का नाम हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य के अंदर ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। और आपको पता है वर्तमान में बिहार के जो सीएम है वो कौन है, तो वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री और इसका गवर्नर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है तुरंत। इसके बाद में देखो कि वर्तमान भारत जो है, इस वर्तमान भारत में दूसरा, याद रखना दोस्तों, दूसरा सबसे धनी व्यक्ति यदि आपसे पूछते हैं, ठीक है, दूसरा सबसे धनी व्यक्ति कौन है, क्योंकि पहले स्थान पे तो आपको पता है भाई रिलायंस कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी वर्तमान में क्या है, जो भारत का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति जो है वो प्रथम यही आता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति की अपन बात कर रहे हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो आपका व्यक्ति है उसका नाम क्या है, तो याद रखना, हाँ, राधा कृष्ण दमानी। राधा कृष्ण दमानी जो है ये भारत का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है अभी वर्तमान समय में। और ये जो आपका राधा कृष्ण दमानी है ये मार्ड कंपनी है, याद रखना दोस्तों, मार्ड कंपनी जो है इस कंपनी का मालिक है और वर्तमान में मुकेश अंबानी के बाद में भारत का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति है। इसके बाद में याद रखना, आपने एयर इंडिया का नाम पढ़ा है। एयर इंडिया जो कंपनी है, इस एयर इंडिया कंपनी का नया CMD जो है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, ये हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है उसका नाम भी दोस्तों याद रखना है। तो एयर इंडिया कंपनी का हाल ही में CMD जिसे बनाया गया है उसका नाम है राजीव बंसल। याद रखना दोस्तों, राजीव बंसल जो है इसे एयर इंडिया का नया CMD जो है वो बनाया गया है। और एयर इंडिया का जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ है, दिल्ली के अंदर जो है वो एयर इंडिया का जो मुख्यालय है ये बना हुआ है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि 2020 में जल जो सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश में हुआ है, तो आंसर सॉरी राज्य में हुआ है, तो मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान, यदि गवर्नर की बात करते हैं तो लालजी टंडन। सेलम क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु के अंदर। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो के पलानीस्वामी और गवर्नर की बात करते हैं तो बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद में पढ़ा UAE क्रिकेट का नया निदेशक किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोबिन सिंह का नाम सुना है, उनको नियुक्त करने की घोषणा की गई है। विश्व का पहला देश जिसने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जो हेलमेट है वो बनाया है, तो आपको याद रखना है भारतीय सेना के लिए भारत में बनाया गया है। फिर याद रखना है, देखो इस क्वेश्चन को विशेष याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। विश्व स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो है वो कौन सा रहा है दोस्तों, तो 77वां स्थान जो है वो इस बार भारत का रहा है। जबकि प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे दक्षिणी कोरिया है और तीसरे स्थान पे जो है वो कौन है, नीदरलैंड है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। अभी आपने पढ़ा राम मंदिर का विवाद है, जो आपका अरविंद बोबड़े वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, तो उनके निर्देशन में इससे पूर्व जो न्यायाधीश थे उनकी खंडपीठ के माध्यम से जो है ये आपका फैसला आया था। तो राम मंदिर के वर्तमान ट्रस्ट के अध्यक्ष का नाम पूछ ले आपसे, तो याद रखना है नृत्य गोपाल दास वर्तमान में क्या है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है। इसके बाद में नेशनल कुश्ती जो प्रतियोगिता 2020 है, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। और प्रथम स्थान पे जो देश रहा है उसका नाम क्या है, जापान। जबकि भारत का स्थान आपसे पूछ ले तो तीसरा स्थान है। दूसरा स्थान किस देश का रहा है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जल्दी से जल्दी बताएं। इसके बारे में आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ये कहाँ है, तो अहमदाबाद में सरदार पटेल जो स्टेडियम है ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा जब भारत में होती है तो यहीं पर इसका उद्घाटन जो है वो होता है। फिर आगे चलते हैं। वह राज्य, भारत का वह राज्य है जिसने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने की जो अनुमति घोषणा है वो दी है,
है तो याद रखना है महाराष्ट्र राज्य ने दी है। महाराष्ट्र का वर्तमान में सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम की बात करेंगे तो अजीत पवार है वर्तमान में डिप्टी सीएम, और गवर्नर की बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी जो है ये वर्तमान में क्या है, महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी आपके गवर्नर है। इसके बारे में आपको याद रखना है प्यार का पौधा योजना जो है 2020 में जिस राज्य में प्रारंभ हुई है उस राज्य का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है बिहार राज्य के अंदर स्टार्ट हुई है। भारत का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति का नाम पूछे आपसे तो याद रखना है राधा कृष्ण दमानी, भारत का दूसरे सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। और ये किस कंपनी का मालिक है, तो आपको याद रखना है मार्ड कंपनी का मालिक है आपका कौन, ये जो आपका राधा कृष्ण दमानी है ये है। इसके बारे में आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है कि एयर इंडिया का नया CMD जो है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है जिसे नियुक्त किया गया है, उसका नया नाम पूछा गया है तो आपको याद रखना है राजीव बंसल वर्तमान में एयर इंडिया के CMD जो है वो नियुक्त हुए हैं। और एयर इंडिया का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, आपका दिल्ली में है। एयर इंडिया जो है वो भारत में क्या देती है, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध करवाती है। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों अब। हाँ, तो यहाँ तक का मैटर जो है वो आप आसानी से एक एक क्वेश्चन को आसानी से देख लो और रिवाइज कर लेना इनका 1-2 बार, ताकि जितने क्वेश्चन अपन यहाँ बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं उनको सभी को अच्छी तरीके से याद कर लें। क्योंकि देखो संघर्ष तो दोस्तों करना ही पड़ेगा, संघर्ष बगैर सफलता जो है वो नहीं मिलेगी, ये विशेष ध्यान रखना। तो संघर्ष के मार्ग में वही वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग में वही वीर चलता है जो संसार को बदलता है, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जीती है जंग वही सूर्य बन के निकलता है। दोस्तों तो जीत के लिए जंग जो है वो करनी ही पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ देखो, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया विंटर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 2020, याद रखना दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ होगा, तो आपको आंसर बताना है लद्दाख। लद्दाख जो है यहाँ पर खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स 2020 है इसका आयोजन होगा। और लद्दाख जो है वर्तमान भारत में सबसे बड़ा जिला जो है वो लद्दाख ही है, केंद्र शासित प्रदेश आपने पढ़ लिया है, पहले बन चुका है। और वर्तमान में यदि इसके डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं, उप राज्यपाल जो है ये वर्तमान में इस लद्दाख के कौन हैं, तो आपको याद रखना है RK माथुर जो है ये वर्तमान में कौन है, लद्दाख के उप राज्यपाल, अर्थात राधा कृष्ण माथुर वर्तमान में क्या है, लद्दाख के उपराज्यपाल है। नेक्स्ट याद रखना दोस्तों, हाँ UN जो जलवायु सम्मेलन, UNO संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन जो है, इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये आयोजन 2020 में कहाँ हुआ है, आपको याद रखना है दोस्तों। तो UN जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है ये आयोजन हुआ है आपका कहाँ पर, ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर इसका जो आयोजन है वो 2020 में हुआ है संयुक्त राष्ट्र का। और आपको पहले मैंने बता दिया है कि संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परमाणु जो बम का प्रयोग हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिस संस्था की स्थापना हुई उसका नाम क्या है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपने पढ़ा है न्यूयॉर्क जो है, यहां पर इसका प्रधान मुख्यालय है। सदस्य राष्ट्रों की बात मैंने बता दी आपको कितने हैं, 193 देश जो है वो इसके सदस्य राष्ट्र है। और वर्तमान में जो 193 देश जुड़ा वो कौन था, दक्षिणी सूडान। और इसके वर्तमान में अपन बात कर लेते हैं अध्यक्ष की, महासचिव की, तो एंटोनियो गुटेरस जो है ये वर्तमान में क्या है, UNO के महासचिव, अर्थात अध्यक्ष जो है महासभा के महासचिव जो है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है। इसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों, हाँ देखो अभी जनवरी फरवरी का ही करंट जी के ले रहे हैं, तो देखो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखना है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस।
विश्व रेडियो दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यदि और अन्य दिवसों की बात करते हैं तो इनके 2 4 5 नाम और देख लेते हैं दोस्तों। 1 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? भारतीय तट रक्षक दिवस। याद रखना दोस्तों, 1 फरवरी को प्रतिवर्ष भारतीय तट रक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2 फरवरी की बात करते हैं तो 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, फरवरी को 4 फरवरी को जो दिवस मनाते हैं उसका नाम है विश्व कैंसर दिवस जो है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में देखें 20 फरवरी को मनाते हैं विश्व सामाजिक व न्याय दिवस जो है ये मनाते हैं आपका 20 फरवरी को। 21 फरवरी की बात करते हैं तो दिवस कौन सा मनाते हैं दोस्तों? तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय या विश्व मातृभाषा। याद रखना दोस्तों, विश्व मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाते हैं। और भारत में ही जो आपका दिवस है, हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ बात करें 28 फरवरी जो है 28 फरवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और 28 फरवरी को जो है ये मनाते हैं, एक दिवस आता है, देखो कौन सा आता है भाई? ये दिमाग से थोड़ा आउट हो गया है, 28 फरवरी को अभी याद आ जाएगा। इसके बारे में आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको याद रखना है भाई, विश्व में देखो 2020 की काउंटिंग के आधार पर विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी बन गई है? अबे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा जो लोगों के द्वारा बोली जाती है वो भाषा हमारी कौन सी बन गई है? हिंदी जो भाषा है, ये हिंदी भाषा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा जो है वो बननी है। इसके बाद में आपको याद रखना 28 फरवरी को क्या आ गया? आपको याद रखना है विज्ञान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यदि प्रथम भाषा की बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहली सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चाइनीज भाषा जो है ये सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। और 2 नंबर की बात करते हैं तो आपकी इंग्लिश जो भाषा है ये सर्वाधिक दूसरे नंबर पे बोली जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी भाषा की बात करेंगे तो कौन सी बतानी है? हिंदी भाषा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ इसके बाद में आगे देखते हैं तो देखो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वैश्विक जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2020 में हुआ है, ये कहाँ हुआ है? याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक जलवायु जो सम्मेलन की बैठक कह दो आप, ये बैठक जहाँ हुई है उसका नाम आपको याद रखना है। तो बैठक कहाँ हुई है दोस्तों? इसकी केरल के अंदर हुई है। ठीक है, और आपने पढ़ा है भाई वर्तमान में जो केरल राज्य है, इस केरल राज्य का जो आपका मुख्यमंत्री है उसका नाम क्या है? पिनराई। याद रखना दोस्तों, पिनराई विजयन वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करते हैं तो वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये वर्तमान में क्या है? आरिफ मोहम्मद खान इसे केरल राज्य के राज्यपाल है। इसके बाद में याद रखना उड़ान, UDAN, उड़ान योजना के तहत भारत में, याद रखना दोस्तों, उड़ान योजना के तहत भारत में पहली बार जो हेलीकॉप्टर सेवा है, हेलीकॉप्टर
जो सेवा है ये जिस राज्य से स्टार्ट हुई है उस राज्य का नाम बताना है आपको। तो उत्तराखंड राज्य जो है, इस उत्तराखंड राज्य से ये स्टार्ट हुई है आपकी उड़ान। उड़ान का मतलब यदि पूछे आपसे तो यहाँ आपको याद रखना है उड़े देश, डी से देश, उड़े उस यू से हो गया उड़े, डी से है देश, ए से है उड़े देश का, उड़े देश की आम जनता, ठीक है। उड़े देश की आम जनता है ये उड़ान, अर्थात जनता के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है वो सबसे पहले उड़ान की योजना के माध्यम से उत्तराखंड में स्टार्ट हुई। वर्तमान में उत्तराखंड का यदि सीएम की बात करेंगे तो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की जो बात करते हैं तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य वर्तमान में क्या है? इससे आपका उत्तराखंड राज्य है दोस्तों, इस उत्तराखंड राज्य की वर्तमान में गवर्नर राज्यपाल है। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा एक युद्ध अभ्यास हुआ है 2020 में, जिसका नाम क्या है? अजय वॉरियर जो है ये एक युद्ध अभ्यास हुआ है। और ये युद्ध अभ्यास 2020 में जिन देशों के मध्य हुआ है उसका नाम आपको याद रखना है। तो 2020 में अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत एवं जो आपका इंग्लैंड है, इन देशों के बीच में ये आपका युद्ध अभ्यास जो है वो हुआ है। इससे पहले मैंने दोस्तों बताया था आपको श्रमपति संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण मेघालय राज्य के अंदर हुआ था, और वो जो है किन देशों के बीच में हुआ है तो आपको बताना है बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो एक बार रिवाइज करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ होगा? लद्दाख में होगा। और लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर दोस्तों। इसके बाद में है यूएन जो राष्ट्र संघ का जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 में जिस देश में हुआ है उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है ब्रिटेन। अब यहां पर संक्षिप्त जानकारी मैंने बताई थी आपको पहले भी, 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएनओ दिवस मनाते हैं। और 1945 में स्थापना, न्यूयॉर्क में मुख्यालय, 193 देश सदस्य राष्ट्र, एंटोनियो गुतेरस जो है ये वर्तमान में इसका महासचिव जो है वो बना हुआ है। और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस संस्था की स्थापना जो है वो की गई थी। अब यहां से आगे चलते हैं, कुछ दिवसों के नाम पढ़े आपने दोस्तों। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1 फरवरी को जो प्रतिवर्ष दिवस मनाते हैं वो है भारतीय तट रक्षक दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी की बात करेंगे तो विश्व आर्द्रता भूमि दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी की बात करेंगे तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 20 फरवरी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है वो बनाते हैं। 21 फरवरी की बात करेंगे तो दोस्तों बनाते हैं विश्व मातृभाषा दिवस है। और 28 फरवरी की बात करेंगे तो विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाते हैं। जबकि 30 जनवरी को दिवस कौन सा मनाते हैं दोस्तों? तो विश्व जो आपका कुष्ठ निवारक दिवस है वो बनाते हैं 30 जनवरी को। प्लस शहीद दिवस जो है वो भी कब मनाते हैं? 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। जबकि 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपको पता है क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो काफ़ी दिवस जो है वो अब हर महीने में आपको याद रखने हैं। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? 20 में तो भारत इंग्लैंड के मध्य। विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी बन चुकी है? आपकी हिंदी बन चुकी है। प्रथम स्थान पे चाइनीज है और दूसरे स्थान पे बात करेंगे तो आपकी इंग्लिश भाषा जो है ये है। अंतरराष्ट्रीय वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बैठक 2020 में कहाँ हुई है दोस्तों? तो आपको याद रखना है केरल राज्य के अंदर हुई है। और केरल राज्य के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। जबकि यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में स्टार्ट हुई थी? आपको याद रखना है उत्तराखंड। उड़ान का पूरा नाम क्या होगा?
उडे देश की आम जनता या उडे देश का आम नागरिक जो है ये इसका पूरा नाम है। और वर्तमान में उत्तराखंड के जो राज्यपाल है वो कौन है, आपके राज्यपाल हो गए बेबी रानी मौर्य। और गवर्नर, इससे मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में क्या है, इससे उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो याद रखना दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये लद्दाख में होंगे, जबकि इससे पहले वाले चैप्टर में करंट जीके का जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ होगा। तो मैंने बताया था आपको गुवाहाटी असम के अंदर होगा। और सर्बानंद सोनोवाल जो है उनके निर्देशन में मसाल जो है वो क्या है, चलाई गई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो विंटर गेम्स है इनका आयोजन कहाँ होगा, लद्दाख में होगा। अब चलते हैं आगे यहाँ से। देखो हाँ, आईसीसी वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप 2020। दोस्तों आपने पढ़ा है आईसीसी वुमेन क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आपने पढ़ा था। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन रिवाइज के रूप में आपको हर क्वेश्चन इस चैप्टर में जितने लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं दोस्तों। और निरंतर इनको देखते रहोगे तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे करंट के क्वेश्चन जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इस आईसीसी जो वुमेन क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 में आयोजन है ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में हुआ है। और विजेता टीम की बात करते हैं दोस्तों, तो इस बार जो आईसीसी वुमेन क्रिकेट प्रतियोगिता है इसमें विजेता टीम कौन सी रही, आपकी ऑस्ट्रेलिया इस बार विजेता रहती है। और उप विजेता की बात करते हैं दोस्तों, तो उप विजेता जो है वो कौन रहती है, भारत रहती है। लेकिन यहाँ आपने पढ़ा होगा दोस्तों, यदि आईसीसी अंडर 19 जो क्रिकेट प्रतियोगिता है 2020 में, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का जो आयोजन है ये आयोजन जहां हुआ है आईसीसी अंडर 19 जो 19 क्रिकेट प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में जो विजेता टीम रहती है उस विजेता टीम का नाम आपको याद रखना है बांग्लादेश। दोस्तों याद रखना बांग्लादेश इस बार विजेता रहती है। और उप विजेता की बात करते हैं तो उप विजेता कौन रहती है, भारत रहती है। अब यहाँ आपने पढ़ा है आईसीसी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, आईसीसी का पूरा नाम याद रखना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जो है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ये आईसीसी का पूरा नाम है। और आईसीसी की स्थापना की बात करेंगे तो 15 जून 1909 को दोस्तों आईसीसी की स्थापना जो है ये हुई थी। और इसके बाद में आपको याद रखना है कि आईसीसी जो है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, दुबई जो है, इस दुबई में इसका प्रधान कार्यालय जो है वो बना हुआ है। और शशांक मनोहर का नाम पढ़ा होगा दोस्तों आपने, शशांक जो मनोहर है ये वर्तमान में क्या है, आईसीसी के अध्यक्ष है। जबकि आईसीसी का जो सीईओ है वो कौन है, मनु साहनी जो है ये वर्तमान में क्या है, आईसीसी का सीईओ है। तो एक बार देखो हाँ, आईसीसी वुमेन क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 जो है दक्षिणी अफ्रीका में हुई। विजेता की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता की बात करेंगे तो कौन है, भारत। और आईसीसी अंडर 19 प्रतियोगिता क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था, ये कमेंट के माध्यम से बताना है दोस्तों। और विजेता टीम की बात करेंगे तो बांग्लादेश, उपविजेता में कौन आया है, भारत आया है। आईसीसी की पूरा नाम या फुल फॉर्म आपने पढ़ी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ये आपका आईसीसी है, जिसकी स्थापना है 15 जून 1909 को हुई थी। प्रधान मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है, आपका शशांक मनोहर। और वर्तमान में सीईओ की बात करेंगे तो कौन है, आपका मनु साहनी। जबकि बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है दोस्तों, वर्तमान में है आपका सौरभ गांगुली। जबकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले तो आपसे कौन बताना है, वैभव गहलोत जो है ये वर्तमान में आपके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। अब यहां तक का मैटर आपने देखा है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। आगे वाली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।